Hello student and welcome to the 20th lecture for class 9th mathematics foster batch, and myself is Tabib Siddiqui from RG Academy. As you know that कि last class में हमने we have started the chapter called coordinate geometry. दोनों ही चैप्टर यानी ये चैप्टर NCERT में भी और आपके RG के नोट्स में भी चैप्टर का नाम है coordinate geometry एंड द चैप्टर नंबर इज़ 3. तो ये मैं आपको बता चुका हूँ और इंट्रोडक्शन तो हमने कल ही इसका दे दिया था. ओके तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा जो जहाँ से हमने कल छोड़ा था इसको वहीं से हम इसको आगे बढ़ेंगे. कल मीन से और ये लास्ट क्लास में जहाँ भी हमने इसको किया था, आई थिंक हमारी 2 दिन पहले क्लास थी. तो अब ये चैप्टर के बारे में जैसे कि मैंने पहले भी कहा है आपको कि इस चैप्टर के अंदर जो बेसिक्स कंसेप्ट्स हैं वो कुछ इतने ज़्यादा डिफरेंट नहीं हैं जो लास्ट ईयर आपने 8th क्लास में पढ़े हैं. लगभग वही चीज़ें हैं, बस थोड़ा सा इसके अंदर एक्सपोजर आपको ज़्यादा मिल जाएगा. तो इस चैप्टर को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने जो लास्ट क्लास थी हमारी उस क्लास में मैंने आपको ये समझाया था कि मैं मान सकता हूँ या मुझे पता है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट नो अबाउट दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट कि एक्स एक्सिस क्या होती है, वाई एक्सिस क्या होती है, लेकिन फिर भी एक तरह का रिकॉल और एक नए अंदाज में इसको समझने का एक तरीका मैंने ढूंढ निकाला. तो उसको आप एक बार देखिए और फिर उसके हिसाब से अपना नोट्स बनाइए. ठीक है. लास्ट क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था. हमने ये डिस्कस कर लिया था कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना क्यों चाहते हैं. तो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आई कि हम इसलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि हम बेसिकली किसी पोजीशन को डिफ़ाइन करना चाहते हैं. राइट. उस पोजीशन को डिफ़ाइन करने के बाद हमने ये देखा कि एक्चुअली में 2 एक्सेस लो आप, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस लो और उसके ठीक परपेंडिकुलर एक वर्टिकल एक्सिस लो. ठीक है. तो उन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से हमें एक 2 डायमेंशनल स्पेस मिलेगा, 2 डायमेंशनल फिगर मिलेगा, जो कि ये स्क्रीन आपको नज़र आ रहा है. ये एक 2D फिगर है. ठीक है. 2D क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 3D तब नज़र आएगा जब अपन इसके परपेंडिकुलर यानी इस फिगर के परपेंडिकुलर यानी इस स्पेस के परपेंडिकुलर यानी स्क्रीन से बाहर आ जाए लाइक दिस. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी. 2D के अंदर ही हमें को डील करना है. 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हमारे सिलेबस में नहीं है. डैट इज़ इन द क्लास 12th. उसके बाद हमने ये डिफाइन किया था कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसको एक्स एक्सिस बोला, और ये जो वर्टिकल एक्सिस है इसको वाई एक्सिस बोला. और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में एक नंबर लाइन ड्रॉ करी और वर्टिकल एक्सिस में नंबर लाइन ड्रॉ करी. इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन बोलते हैं, जिसको हमने 0 से डोनेट किया. ठीक है ना. उसके बाद ये 4 कोऑर्डिनेट में डिवाइड होता है. हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हैं. वो पार्ट्स को कोऑर्डिनेट नाम दिया गया है ना. और ये भी मैंने आपको बताया था कि ये जो ओ एक्स है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहलाती है. फिर ये ओ वाई जो है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस कहलाती है. फिर ओ एक्स डैश जो है वो आपकी नेगेटिव एक्स एक्सिस कहलाती है. और ओ वाई डैश आपकी ये नेगेटिव वाई एक्सिस कहलाती है. ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टॉपिक का नाम है वो है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट. ठीक है. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट में अपन कैसे डील करेंगे. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि अभी हमने इस फिगर को देखा था, जैसे कि मान लीजिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है. ठीक है. एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के अंदर हम ये चीज़ देख चुके हैं कि एक सेकंड में लास्ट ग्राफ से ही आपको इसको समझा देता हूँ. ग्राफ्स हमने इसको काफ़ी डिटेल में बना लिया था, तो उस ग्राफ को एक बार कॉपी कर लेते हैं और फिर हम इसको ले लेते हैं. ठीक है. तो ये हमने कॉपी किया और इसको नीचे उतार के इसको पेस्ट कर देते हैं. तो ये हमने पेस्ट कर दिया. ठीक है. अब देखिए हमने ये सारी चीज़ें डिफाइन कर ली हैं कि ये एक्स एक्सिस कौन सी कहलाती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस. ये एक्स एक्सिस हो गई. और जो वाई एक्सिस कहलाती है वो वर्टिकल एक्सिस. तो ये वाई एक्सिस हो गई. ठीक है. अब कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं. बेसिकली कोऑर्डिनेट्स दो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके. एक एक्स एक्सिस पे जो नंबर्स कहलाते हैं वो कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं, है ना. जैसे कि ये आपने ये बोला था कि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ओरिजिन, और जो राइट साइड में एक्स एक्सिस पे है वो नंबर्स कहलाएंगे 0 1 2 3 4 5 6 7. और इसी तरह -1 -2 -3 -4 -5 -5
-7 एंड इसी तरह पॉजिटिव वाई एक्सिस में भी हमने नंबर लाइन कर ली, ड्रॉ कर लिए 1 1 2 3 4 5 6 7 और नेगेटिव वाई एक्सिस में भी ऐसे ही कर लिया हमने। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट्स क्या कहलाते हैं? ये कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। ये जो नंबर्स है ना, दीज नंबर्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट्स, है ना। अगर मैं आपसे बोलूँ, अब कोऑर्डिनेट्स मैंने बोला नंबर कहलाते हैं, तो इसका मतलब दो तरह के नंबर, एक तो एक्स एक्सिस पे नंबर है और एक वाई एक्सिस पे नंबर है। जो नंबर्स एक्स एक्सिस पे लिखे हैं उसको एक्स कोऑर्डिनेट कहा जाता है। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब कि आपकी पोजीशन हम एक्स एक्सिस पे बता रहे हैं। अगर मैं बोलता हूं कि एक्स एक्सिस पे नंबर 3 कहाँ पे है, तो आप बोलोगे सर ये वाला पॉइंट है नंबर 3, दिख रहा है? ठीक है, ये पॉइंट नंबर 3 कहलाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक्स कोऑर्डिनेट -6 किधर है, तो एक्स कोऑर्डिनेट -6 ये रहा। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक्स कोऑर्डिनेट -6 ये रहा। अगर मैं आपसे बोलूं एक्स कोऑर्डिनेट 7 किधर है, तो आप बोलोगे सर एक्स कोऑर्डिनेट 7 ये रहा। इसी तरह जो नंबर y एक्सिस पे लिखा जाते हैं उसको y कोऑर्डिनेट कहा जाता है। y एक्सिस पे नंबर, अगर मैं आपसे बोलूं कि y कोऑर्डिनेट 3 बताइए, तो आप बोलोगे सर ये रहा y कोऑर्डिनेट 3। बात समझ रहे हैं? y कोऑर्डिनेट 3 ये रहा। अगर मैं आपसे बोलूं y कोऑर्डिनेट -2 बताइए, तो आप बोलोगे सर ये -2 है। बात समझ रहे हैं? अब दो नोटिस करिएगा कि दोनों का x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट दोनों का 0 नंबर कहाँ पे आ रहा है? ओरिजिन पे आ रहा है, यानी दोनों एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों का सेम है, डेट इज 0 ओरिजिन के ऊपर। ये चीज़ क्लियर है? तो और हम क्या करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट को डिफाइन करते हैं और बोलते हैं कि जब भी कोऑर्डिनेट को हम लिखेंगे तो हम हमेशा ऑर्डर्ड पेयर के अंदर लिखेंगे। वी विल ऑलवेज राइट द कोऑर्डिनेट्स इन ऑर्डर्ड पेयर। वी विल ऑलवेज राइट, ठीक है, वी विल ऑलवेज राइट द coordinates in ordered pair। ordered pair का क्या मतलब होता है कि दो कोऑर्डिनेट को एक साथ लिखना, और उसको शो ऐसे किया जाता है कि पहले आप x कोऑर्डिनेट को लिखो एंड देन y कोऑर्डिनेट को लिखो, है ना। यानी फर्स्ट राइट x कोऑर्डिनेट एंड देन राइट y कोऑर्डिनेट। अब आपको इससे थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा कि अगर मैंने आपसे बोला कि बेटा x कोऑर्डिनेट जो है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि कोऑर्डिनेट 7,0, कोऑर्डिनेट 7,0 कहाँ पे होगा? 7,0। देखो ये ऑर्डर्ड पेयर है, तो जो पहला कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है वो क्या लिखा होगा? x लिखा होगा, और जो दूसरा कोऑर्डिनेट लिखा होगा वो क्या लिखा होगा? y लिखा होगा। तो आपको नोटिस करना है कि x कोऑर्डिनेट 7 हो और y कोऑर्डिनेट 0 हो। तो अगर आप नोटिस करो तो x कोऑर्डिनेट 7 कहाँ पे आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, और y कोऑर्डिनेट 0 कहाँ आ रहा है? तो ये रहा 0। लेकिन इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि दोनों एक साथ ही एक ही जगह मार्क करना है, तो 7,0 ये वाला पॉइंट कहलाता है। ये कौन सा पॉइंट कहलाएगा? 7,0। यहाँ पे आप नोटिस करें कि इस x एक्सिस के अंदर y कोऑर्डिनेट तो सब जगह ही 0 है ना, y कोऑर्डिनेट सब जगह ही 0 है, ठीक है ना। इस x एक्सिस में y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है। फिर यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे आप पैरेलल लाइन बनाओगे x एक्सिस के, तो यहाँ पे सारी जगह y कोऑर्डिनेट 1 है। ऐसे आप समझ सकते हो। अब इसको और समझने का दूसरा तरीका क्या है? कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे समझते हैं कि दे इंश्योर डैट, ये समझते हैं कि अगर हम x एक्सिस से परपेंडिकुलर, जैसे कि सपोज करो कि ये आपका 3 है, ये कोऑर्डिनेट 3 है, x कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है? आपका 3 है, सपोज करिए, ठीक है ना, ये रहा 3। अब इसके परपेंडिकुलर, यानी इस x इक्वल्स टू 3, ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर अगर मैं ऊपर भी मूव करता हूँ नीचे भी मूव करता हूँ, यानी अगर मैं इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करूँ, सपोज करिए मैंने ये ड्रॉ करी, ठीक है, तो ये थोड़ी सी लाइन टेढ़ी रह गई है, x इक्वल्स टू 3 पे हमें ड्रॉ करी है ना। जैसे कि एक बार फिर ले लेते हैं, सपोज करो ये x इक्वल्स टू 3 पे आ रही है, थोड़ा सा या सपोज करिए, है ना, ये परपेंडिकुलर है। ये चलो मैं पेन से फ्री हैंड से ही बना देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये x इक्वल्स टू 3 आ रही है, ये परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नोटिस करेंगे कि हर जगह
यानी इसके परपेंडिकुलर आप कहीं भी चले जाएं, यहाँ पे चले जाएं, यहाँ पे चले जाएं, यहाँ पे चले जाएं, यहाँ पे चले जाएं, हर जगह आपका एक्स कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि इसके इस पॉइंट के परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर ही मूव कर रहे हैं ना अपन। हाँ, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट शिफ्ट हो जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि आप स्पेस के अंदर, आप इसके स्पेस के अंदर कोई भी पॉइंट मार्क करिए, जैसे ये 2 डायमेंशनल स्पेस है, हमने इस पॉइंट को मार्क किया है ना। अब उस पॉइंट से इफ़ यू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस यू विल गेट ए वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। अब जैसे मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है, ये डिस्टेंस कितना आ रहा है, वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है। ये कितना है वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे 5, तो मैंने पहले वाई कोऑर्डिनेट लिख दिया। और अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे ड्रॉप करता हूँ तो मुझे एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। ये एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है 6, तो ये 6,5 आ जाएगा, ऑर्डर पे है। बात समझ रहे हैं। फिर से एक बार इसको समझते हैं, मैं वापस से इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि इसमें कोई एज सच कोई आपको मतलब डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हमने ले लिया है, एक सेकंड, हमें वापस से ग्राफ को लेना पड़ेगा। तो ग्राफ हमारा कहाँ है, ये है हमारा एक्चुअली ग्राफ, हमने इसी ग्राफ को ले लिया। हाँ, एक सेकंड, तो आई थिंक सो हमने गलती कर दी है यहाँ पे। हाँ, आ गया। अब आप नोटिस करिए कि हमने क्या किया है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये हमने कोऑर्डिनेट्स को हमने मार्क किया है, ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, ये रहा 4, ये रहा 5, 6, 7, और इसी तरह -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये रहा -1, -2 एंड -3। अब मैं कह रहा हूँ कि आप कोई भी पोजीशन ले ली, जैसे कि सपोज करो ये पोजीशन ले ली, है ना, ये वाली पोजीशन, ये वाला पॉइंट मैंने मार्क किया। अब ये पॉइंट की पोजीशन कैसे डिफाइंड हो जाएगी कि इसका एक स्पेसिफिक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और एक स्पेसिफिक वाई कोऑर्डिनेट होगा, राइट। एक स्पेसिफिक एक्स कोऑर्डिनेट होगा और एक स्पेसिफिक वाई कोऑर्डिनेट होगा। अगर मुझे इस फॉर्म में कोई कोऑर्डिनेट्स गिवन है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है, तो मैं उस पॉइंट की पोजीशन को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। वो कैसे करते हैं वो देखिए। आप उस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए एक्स एक्सिस पे, ठीक है ना। इस पॉइंट से अगर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करी एक्स एक्सिस पे तो मुझे ये डिस्टेंस मिल रहा है, नज़र आ रहा है, ये डिस्टेंस ए बी। ये डिस्टेंस ए बी आपका वाई कोऑर्डिनेट कहलाएगा। कितना डिस्टेंस बेटा, ये है 5 यूनिट, तो ये 5 यूनिट मैंने वाई कोऑर्डिनेट मार्क कर दिया। और इस पॉइंट से अगर आप परपेंडिकुलर गिराते हैं एक्स वाई एक्सिस पे तो आपको ये जो डिस्टेंस मिलेगा ये एक्स डिस्टेंस मिलेगा। ये कितना डिस्टेंस आ रहा है, अगर आप ए सी बोलें तो ये रेक्टेंगल बना ना, तो ए सी और ओ बी बराबर होगा, तो यहाँ पे ए सी और ओ बी कितना आ रहा है 1 यूनिट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 1,5, ठीक है। अब देखो उल्टा वे में जाओ, यानी चलो मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ कि इस पॉइंट को समझा देता हूँ यहाँ पे। इफ़ यू ड्रॉप ए परपेंडिकुलर from a point to x axis, ये चलो पहले लिख लेते तो y axis, we will get x coordinate, and if we drop perpendicular from point to x axis we will get y कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसी तरह को इसको दूसरे का समझने का, सपोज करो कि मुझे 1,5 मार्क करना है, मतलब मुझे 1,5 अभी गिवन नहीं है, अब मैं 1,5 मार्क करना चाहता हूँ, है ना। तो मार्क कैसे करेंगे 1,5, तो 1,5 ऐसे मार्क करेंगे कि आप पहले आप x कोऑर्डिनेट को मार्क करेंगे। तो ऑरिजिन से आपको 1,5 मार्क करना है, तो ऑरिजिन से आपने 1 यूनिट, ऑरिजिन से आपने 1 डिस्टेंस मूव किया, यानी 1 कोऑर्डिनेट की बजाय मूव किया एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये 1 कोऑर्डिनेट में मूव करें, ठीक है। यहाँ पे पहुँच गए, इस पोजीशन में पहुँच गए। उसके बाद आपने परपेंडिकुलर मूव किया वर्टिकल डायरेक्शन में, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में हमें वाई कोऑर्डिनेट मिलता है, तो हमने 5 यूनिट से वर्टिकल डायरेक्शन में मूव किया, तो आप उसी पॉइंट पे पहुँच जाओगे जो पॉइंट आपका 1,5 है। बात समझ रहे हैं। ये दूसरा तरीका हो गया किसी पॉइंट को मार्क करने का। भाई अगर पॉइंट गिवन है, पॉइंट अगर आपको गिवन है,
यहाँ पे इसे मार्क कर रखा है ये पॉइंट, ये मान ली ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर गिराओ तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट दिख रहा है, ये रहा 7, और यहाँ से परपेंडिकुलर गिराओ तो आपको वाई कोऑर्डिनेट मिल रहा है 6। लेकिन अगर सपोज करो आपको मार्क करना है -2, -3, सपोज करो ये मार्क करना है। एक तो है कि मार्क्ड है ना, ये पॉइंट मार्क है, इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, और एक ये है कि कोऑर्डिनेट्स गिवन है और आपको मार्क करना है। दोनों में अलग अलग तरीका है निकालने का। एक तो ये है कि आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, जैसे कि ये कोऑर्डिनेट्स आपको ये पता है कि ये मार्क है यहाँ पे, अब आपको बोलना है कि इसके नंबर क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इस पॉइंट के। तो आप बोलोगे सर यहाँ से परपेंडिकुलर गिराई तो देखो ये मिल रहा है 5, और यहाँ से परपेंडिकुलर गिराई वाई एक्सिस पे तो मिल रहा है 4, तो 5,4 आ जाएगा। लेकिन एक है कि आपको मार्क करना है, वो कोऑर्डिनेट्स गिवन की मिला हुआ है और आपको उसको ग्राफ में मार्क करना है। तो अपन क्या करेंगे, इसको ग्राफ में मार्क करने के लिए पहले अपने को एक्स कोऑर्डिनेट की तरफ मूव करना होगा। अब जैसे कि कोऑर्डिनेट गिवन है एक्स कोऑर्डिनेट, पहला कोऑर्डिनेट क्या होता है एक्स, तो पहले आपने एक्स डायरेक्शन में -2 डिस्टेंस मूव किया, ठीक है ना। तो यहाँ से ऑरिजिन से स्टार्ट करते हैं, तो ये -2 डिस्टेंस यहाँ पर मूव करा, तो ये -2 पे आ गए। अब -2 के बाद हमें कहाँ जाना है, वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट है -3, तो वाई कोऑर्डिनेट हमेशा वर्टिकल होता है, तो -3 की पोजीशन तक हमने इसको मूव कराया, तो ये नीचे गए यहाँ से ये आ गया अपना, ये जो कोऑर्डिनेट्स है ना स्टूडेंट, ये है -2, -3। इस तरह से अपन कोऑर्डिनेट्स के मार्क करेंगे, ठीक है। सपोज करो कि अपने को मार्क करना है 6,1, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक्स डायरेक्शन के अंदर मूव किया, एक्स डायरेक्शन के मूव किया, कहाँ तक मूव करेंगे, 6 डिस्टेंस तक। उसके बाद वर्टिकली कितना मूव करना है, 1। अब ऊपर जाना है कि नीचे जाना है, ऊपर जाना है क्योंकि +1 कह रहा है, तो यहाँ पे 1 डिस्टेंस ऊपर गए, यहाँ तक गए, तो ये 6,1 आ गया। बात समझ रहे हैं, 6,1 आ गया, ठीक है। अगर मुझे सपोज करो कि मुझे मार्क करना है -4,0, सपोज करो मुझे मार्क करना है, तो डेफिनेटली -4 तक तो जाएंगे पहले एक्स डायरेक्शन में, ये रहा एक्स डायरेक्शन, और 0 तो यानी कहीं भी मूव नहीं करना, ना ऊपर ना नीचे, क्योंकि 0 का मतलब होता है कि नॉट मूविंग, कोई भी डिस्टेंस मूव नहीं करना। तो यही कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, -4,0। और सपोज करो मुझे मार्क करना है 0, -2, ठीक है, और 0,3 दोनों मार्क करना है। तो 0, -2 के लिए क्या करेंगे, तो 0 पहले एक्स डायरेक्शन में मूव करेंगे। एक्स डायरेक्शन में कुछ मूव करना है क्या, नहीं, मूव ही नहीं करना है। एक्स डायरेक्शन में तो कह रहा है कि 0 पे ही रहना है, तो यहाँ पर 0 पे ही रह लिए, ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है कि एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं किया, तो फिर कहाँ मूव किया, वाई डायरेक्शन में, कह रहा है कि -2 मूव करना है, यानी नीचे की तरफ, तो आपने मूव कर दिया नीचे की तरफ -2, तो ये आ गया आपका कोऑर्डिनेट 0, -2। 0,3 के लिए 0 पहले एक्स डायरेक्शन मूव करो, 0 डिस्टेंस, तो 0 डिस्टेंस मूव किया तो यहीं पे आगे वापस ही ऑरिजिन पे ही रहे। फिर 3 डिस्टेंस अप मूव करना है क्योंकि +3 है ना, तो 3 डिस्टेंस अप मूव करना है, तो 0 से अपन ने 3 डिस्टेंस अप मूव किया, तो ये आ जाएगा आपका 0,3। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, इस पूरी एक्सप्लेनेशन में आप एक चीज़ मूव करो कि आपके पास ये जो एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस है एंड वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर आप एक स्पेशल चीज नोटिस करोगे कि ऑल द कोऑर्डिनेट्स ऑन द एक्स एक्सिस, ऑल द वाई कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस आर 0, ठीक है ना। आप वाई कोऑर्डिनेट कोई भी एक्स एक्सिस पे ले लीजिए, 4,0 या 3,0 एक्स एक्सिस पे, एंड ऑल द एक्स कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस आर 0। वाई एक्सिस पे जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये पॉइंट ले लो तो ये -0, -1 है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है। तो एक्स कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे 0 होता है। इतना समझने के बाद आई थिंक काफ़ी है कोऑर्डिनेट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन। तो अब एक बार देख लेते हैं कि थ्योरी में क्या लिखा है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट तो मैं आपको बता चुका हूँ कि एक्स, वाई को लिखा जाता है ऑर्डिनेट पेयर के फॉर्म में। तो ये एक्स, वाई पहले एक्स कोऑर्डिनेट को लिखा जाएगा और पहले फिर वाई कोऑर्डिनेट को लिखा जाएगा। और एक्स और वाई को लिखने के बाद हमारा रूल ये फॉलो करता है कि अगर कोऑर्डिनेट्स ग्राफ पे मेंशन्ड है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, और अगर मेंशन नहीं है यानी हमें पॉइंट करना है, हमें प्लॉट करना है, तो अगर प्लॉट करना है तो फिर हम पहले एक्स डायरेक्शन में मूव करेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, फिर जितना डिस्टेंस वाई कोऑर्डिनेट दे रखा है उतना फिर वाई परपेंडिकुलर उसके मूव करेंगे, ऊपर और नीचे वो प्लस और माइनस से डिसाइड होगा। ओके सॉरी। अब आ जाते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। ये कह रहे हैं कि टू राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वी नीड टू फॉलो द फॉलोइंग रूल्स। क्या है रूल्स? द एक्स कोऑर्डिनेट इस पॉइंट इज मार्क ड्राइंग परपेंडिकुलर वाई एक्सिस मेजर्ड अलोंग द लेंथ है। यानी यही मैं बता चुका हूँ कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है तो इस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करें वाई एक्सिस पे, और ये जो डिस्टेंस मेजर्ड होगा ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट है।
है ना, ये डिस्टेंस यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट है, ये हम बता चुके हैं। एक्स कोऑर्डिनेट का नाम जो है ना, एक्स कोऑर्डिनेट का नाम, ये दूसरा नाम जो है ग्रीक वर्ड है एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसिका को भी कहते हैं ना, एब्सिसिका भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। एब्सिसिका एंड ऑर्डिनेट, एब्सिसिका एंड ऑर्डिनेट, ठीक है ना। एक्स कोऑर्डिनेट को अपन दूसरा नाम याद रखेंगे कि एब्सिसिका। अगर क्वेश्चन में गिवन है द एब्सिसिका ऑफ ए पॉइंट इज 3, तो यानी क्या कह रहा है, द एब्सिसिका ऑफ ए पॉइंट इज 3 का मतलब क्या है कि एक्स कोऑर्डिनेट उसका 3 है, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट का दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, ऑर्डिनेट, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको समझ में। अब इस पॉइंट से अगर आप वर्टिकल डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे गिराओगे तो ये जो डिस्टेंस कहलाएगा ये वाई कोऑर्डिनेट कहलाएगा, है ना, ऑर्डिनेट कहलाएगा। ये सारी चीज़ें हम, बल्कि मैं कई तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कैसे परपेंडिकुलर से भी निकाल सकते हैं, मूवमेंट से भी निकाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया है। वाइल राइटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इन द प्लेन द एक्स कोऑर्डिनेट कम फर्स्ट एंड द वाई कोऑर्डिनेट देन द वाई कोऑर्डिनेट। पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा और फिर वाई कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा और ब्रैकेट्स में लिखा जाएगा। तो इस तरह से ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट, ऑर्डर्ड पेयर, इसका नाम ऑर्डर्ड पेयर भी है। तो दिस इज हाउ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इज डिफाइंड, ठीक है। तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, देखो इन्होंने एक फिगर में सिंपल से एक्सप्लेन भी किया है कि एक ए पॉइंट है, ठीक है। इस ए पॉइंट से इन्होंने परपेंडिकुलर गिराया है एक्स एक्सिस पे, तो ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर गिराएंगे तो डिस्टेंस ए बी क्या कहलाएगा, डिस्टेंस ए बी आपका कहलाएगा वाई कोऑर्डिनेट, दिख रहा है, डिस्टेंस ए बी आपका वाई कोऑर्डिनेट कहलाएगा। और जो ए सी है वो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ए सी इज परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। तो जो डिस्टेंस ए सी है, डिस्टेंस ए सी यानी स्केल से आप मेजर करोगे तो ये क्या कहलाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, यानी एफ सी सी का कहलाएगा। अब दूसरा तरीका क्या हो गया कि यहाँ से अगर आप यहाँ से ए से परपेंडिकुलर गिराते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे जिस पॉइंट पे रीच करते हो ये आपका पॉइंट क्या कहलाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट। और यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर गिराते हो और जिस पॉइंट पे रीच करते हो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, वाई कोऑर्डिनेट। इस तरह से भी आप सोच सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको एक्स वाई दोनों गिवन है और आपको प्लॉट करना है तो आपने एक्स डिस्टेंस मूव किया एफसीसी का एक्सिस पे यानी एक्स एक्सिस पे, और फिर वाई कोऑर्डिनेट पे मूव कर दिया ऊपर नीचे जहाँ भी आपसे कह रहा है। इस तरह से आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों आइडेंटिफाई कर सकते हो। होपफुली आपको इतना समझ में आया होगा। कोऑर्डिनेट्स को मार्क करना पहले से भी आता होगा आपको, लेकिन आज की क्लास में इतना भी आपको और क्लियर हो गया होगा कि कोऑर्डिनेट्स को डिफरेंट तरीके से कैसे मार्क करते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है उसको आप ज़रूर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्स एक्सिस पे सारे वाई कोऑर्डिनेट जीरो होते हैं। अगर मैं इसको अदर लैंग्वेज में बोलूँ कि एक्स एक्सिस में सारे ऑर्डिनेट जीरो होते हैं और वाई एक्सिस में सारे एक्स कोऑर्डिनेट जीरो होते हैं, यानी वाई एक्सिस पे सारे एफसीसी का जीरो होते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और ये तो आपको पता ही कि एज द ऑरिजिन हैज जीरो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इस एफसीसी एंड ऑर्डिनेट आर बोथ जीरो, हैंस द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑरिजिन इज 0,0। ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाएंगे स्टूडेंट, हमेशा 0,0, क्योंकि ऑरिजिन पे कोई डिस्टेंस मूवमेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होने के बाद अब बस अब लास्ट है कुछ रिलेशनशिप देख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स के बीच में क्या क्या होता है ना। ये पॉइंट थोड़ा सा देख लेते हैं और होपफुली आज की क्लास में हमारी इसकी थ्योरी ख़त्म हो जाएगी। तो अगर हमारी आज की क्लास में इसकी थ्योरी ख़त्म हो जाती है तो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर देंगे। तो 1 मोर क्लास इसमें लगेगी, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है ये। तो जितना जल्दी हो सके आप इसके डाउट्स और नोट्स कंप्लीट करके मुझे सेंड करो, तो हम इसके बारे में अगर कोई डाउट्स रहता है तो हम डिस्कस भी कर लेंगे, नहीं रहता है या कोई चलो डाउट्स नहीं भी रहता है तो कम से कम कोई पॉइंट ऐसा है जो समझ भी नहीं आया है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं उसको भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ईजी चैप्टर है, मुझे लगता है कि आपको ईजी लग रहा होगा और है भी ईजी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं साइन, कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा। देखिए अगर आप इसमें मेरे से डायग्राम में पूछें, यानी अगर अपन फिगर बनाते हैं तो एक बार और लास्ट पर एक बार ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे ग्राफ का बहुत यूज़ हो रहा है। तो सपोज़ करिए कि मैंने ये ग्राफ पेपर बनाया और इसमें मार्क भी कर दिया पॉइंट्स को। सपोज़ करो मैंने ये मार्क किया, ये ओरिजिन है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये +1, ये +2, ये +3, ये +4, ये +5, और ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ठीक है। अब सपोज़ करो कि ये आपको तो पता ही कि ये कौन सा कोऑर्डिनेट है स्टूडेंट, ये कोऑर्डिनेट है फर्स्ट, ये कोऑर्डिनेट है सेकंड, ये कोऑर्डिनेट है थर्ड,
और ये कोऑर्डिनेट है फोर्थ, ये तो पता ही है अपने को, है ना। लेकिन अगर इस कोऑर्डिनेट के अंदर यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर आप नोटिस करो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ना, इस फर्स्ट कोऑर्डिनेट के अंदर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ, सपोज करो ये पॉइंट लेता हूँ, तो इस पॉइंट के बारे में आप क्या कह सकते हो कि इसके दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होंगे। तो अगर यहाँ से चलो ये 6 ले लेते हैं, अगर यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ तो इधर 6 आ रहा है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो पता चल गया कि 6 है, और इधर से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3 हो गया, है ना। दूसरी वे में सोचो कि अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना कहलाएगा आपका ऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट, तो वो कितना है 3 है। और यहाँ से परपेंडिकुलर मैं वाई एक्सिस पे ड्रॉप करता हूँ तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस पे ये कितना कहलाएगा एक्स कोऑर्डिनेट, वो कितना है 6 यूनिट। तो इस तरह से भी आप मार्क कर सकते हो 6,3 आ रहा है। अब आप नोटिस करो कि ये दोनों पॉजिटिव हैं क्या, बिल्कुल पॉजिटिव नंबर है, 6 इधर भी है और 3 इधर भी है। आप कहीं भी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कहीं भी मार्क करो, सपोज करो ये मार्क किया, तो इसको तो आप खुद सोच के देखो तो ये 2,1 आएगा, अगर नहीं आ रहा है तो मुझसे आप पूछ लो कि क्यों नहीं आ रहा है ना, आप फ़ोन करके पूछ लो। इसी तरह सपोज करो कि मैंने ये मार्क किया तो इसका परपेंडिकुलर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये 3 मिल रहा है मैं एक्स कोऑर्डिनेट, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो हमें ये 5 मिल रहा है। तो अब एक्स ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो कहीं भी चल रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ना, ये ऊपर, तो ये पूरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप कोई भी कोऑर्डिनेट मार्क करो हमेशा आपको x भी पॉजिटिव मिलेगा और y भी पॉजिटिव मिलेगा, है ना। आप बोल सकते हो कि सर x कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव आएगा और y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव आएगा, दोनों चीज़ें, ठीक है। इसी तरह आप सेकंड कोऑर्डिनेट पे आ जाओ। सेकंड कोऑर्डिनेट में सपोज करो मैंने ये कोऑर्डिनेट्स मार्क किए हैं, सपोज करो ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो मुझे -4 मिल रहा है, ठीक है, और इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो इधर 3 आ रहा है, तो ये -4,3 आ जाएगा। सपोज करो ये मैंने ड्रॉप किया परपेंडिकुलर, यहाँ से -2 मिल रहा है मुझे और यहाँ से +2 मिल रहा है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या हो रहा है, ये पूरा सेकंड कोऑर्डिनेट है ना, ये पूरा आपका सेकंड कोऑर्डिनेट है। तो इस सेकंड कोऑर्डिनेट में आप कोई भी पॉइंट मार्क करो उसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा। तो आप कह सकते हो कि सेकंड कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है पॉजिटिव। थर्ड कोऑर्डिनेट में आप पॉइंट मार्क कर लो, सपोज करो मैंने ये पॉइंट मार्क किया तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये कितना आ रहा है -2, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये कितना आ रहा है -3। तो इस पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है -2,3। तो यहाँ से ये कह सकते हैं कि थर्ड कोऑर्डिनेट में एक्स कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव होता है, यानी एक्स भी नेगेटिव आता है और वाई भी नेगेटिव आता है, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। इसी तरह फोर्थ कोऑर्डिनेट पे आ जाओ। फोर्थ कोऑर्डिनेट में आप सपोज करो ये कोऑर्डिनेट मार्क करते हैं तो इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना मिल रहा है 5, और वाई कोऑर्डिनेट परपेंडिकुलर मार्क किया तो वाई एक्सिस पे कौन सा पॉइंट मिल रहा है -2, तो 5,-2 मिल रहा है। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट इस पूरे फोर्थ कोऑर्डिनेट के अंदर आपको नजर आएगा कि एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएगा और वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव आएगा, यानी एक्स पॉजिटिव कोऑर्डिनेट देगा हमें पॉजिटिव वैल्यू देगा और वाई की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव आएगी। तो ये साइन स्कीम कहलाती है कोऑर्डिनेट्स की, क्या कहलाती है स्टूडेंट, ये साइन स्कीम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो अब इसके अंदर एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि हम किसी कोऑर्डिनेट्स के गिवन होने से ये पता लगा सकते हैं कि वो कौन से कोऑर्डिनेट पे लाई कर रहा है। सपोज करो कि मैंने आपको कोऑर्डिनेट दे दिया है 3,-4, सपोज करो ये मैंने कोऑर्डिनेट दे दिया है। अब मुझे ये बताना है कि ये विच कोऑर्डिनेट पे लाई करता है, कौन से कोऑर्डिनेट पे लाई करता है। तो 3,-4 अब आप देख लो कि x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो लाई नहीं करता है। x नेगेटिव तो x नेगेटिव है ही नहीं यहाँ पे, ये क्या है +3 है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट भी लाई नहीं करेगा। फिर थर्ड कोऑर्डिनेट के लिए दोनों ही नेगेटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे तो x पॉजिटिव है तो थर्ड कोऑर्डिनेट भी लाई नहीं करेगा। फोर्थ में x पॉजिटिव होना चाहिए y नेगेटिव होना चाहिए, तो कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहे हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट में। अब -3,-4 आप प्लॉट भी कर सकते हो। अब अगर इसकी पोजीशन बतानी है 3,-4 की पोजीशन बतानी है तो कैसे बताते हैं स्टूडेंट कि आपको पहले 3 डिस्टेंस x एक्सिस मूव करना पड़ेगा, तो हमने मूव किया ये 3 डिस्टेंस x एक्सिस पे, है ना। और -4 यानी y एक्सिस का y कोऑर्डिनेट 4 डिस्टेंस मूव करना है, लेकिन माइनस बता रहा है कि हमें नीचे मूव करना है, तो -4 आप मूव करते चलेगा यहाँ पे। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स मिल रहा है आपको, ये क्या मिल रहा है स्टूडेंट, ये मिल रहा है 3,-4, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स की पोजीशन को हम कैपिटल लेटर से भी डिफाइन करते हैं, है ना। तो अब मैंने इसके पोजीशन का नाम दे दिया ए के कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि 3,-4 है, ठीक है। तो ये साइन स्कीम कहलाती है कोऑर्डिनेट्स की। एक बार इसको देख लो, ये साइन स्कीम, तो आप नोटिस करेंगे कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में दोनों ही पॉजिटिव है ना। जैसे कि अगर मैंने बोला कि माइनस कहाँ गया, ये रहा, मैंने सपोज करो मैंने बोला कि -3,-4 प्लॉट करना है, तो -3,-4 प्लॉट करना है, तो आप -3 डिस्टेंस मूव करें एक्स एक्सिस पे, फिर -4 डिस्टेंस मूव करें परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, तो ये जो कोऑर्डिनेट आएगा ये कोऑर्डिनेट
ये कोऑर्डिनेट होगा -3, -4। कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है? थर्ड कोऑर्डिनेट में। और थर्ड कोऑर्डिनेट में वैसे ही पता है कि दोनों कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो -3, -4 क्या देगा हमें? नेगेटिव वैल्यू देगा। दोनों ही थर्ड कोऑर्डिनेट में, थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट में x नेगेटिव, y पॉजिटिव, थर्ड कोऑर्डिनेट में x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, और फोर्थ कोऑर्डिनेट में x पॉजिटिव, y नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, मैं अगर आपसे बोलूँ कि प्लॉट -2, 1, तो ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा? आंख बंद करके बता सकते हो कि x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, यानी इस जगह आएगा। अब प्लॉट करना तो बहुत आसान है। पहले x एक्सिस में हमें क्या मूव करना है? -2 डिस्टेंस, तो यहाँ पे गए -2 तक। फिर y एक्सिस में कहाँ जाना है? +1 डिस्टेंस पे। तो ऊपर जाएंगे कि नीचे? ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है ना, ये वाला कोऑर्डिनेट्स, ये कहलाएगा आपका -2, 1, ठीक है। तो अब हमेशा याद रखो कि x पॉजिटिव है, तो आपको अगर पॉजिटिव x कोऑर्डिनेट है ना, x इज ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव है, तो आपको राइट साइड में मूव करना है। और अगर x नेगेटिव है तो आपको लेफ्ट साइड में मूव करना है। और अगर y पॉजिटिव है तो आपको अपवर्ड मूव करना है, y नेगेटिव है तो आपको डाउनवर्ड मूव करना है। ये सारी चीज़ें तो पहले से ही आपको समझ में आ रही होंगी, है ना, होपफुली आपको क्लियर हो रही होगी। तो ये इसका साइन स्कीम है, साइन ऑफ द कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में फर्स्ट कोऑर्डिनेट इंक्लूड्स, अच्छा फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते किसे हैं? तो ये भी समझ लो कि पॉजिटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस के एनक्लोज्ड एरिया को अपन फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये लिखा हुआ है, पॉजिटिव x एक्सिस एंड पॉजिटिव y एक्सिस के एनक्लोज्ड एरिया को। इसी तरह नेगेटिव x एक्सिस एंड पॉजिटिव y एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस है और ये पॉजिटिव y एक्सिस है, तो इसके एनक्लोज एरिया को अपन क्या बोलते हैं? सेकंड कोऑर्डिनेट। तो ये लिखा हुआ है नेगेटिव x एक्सिस और पॉजिटिव y एक्सिस। इसी तरह नेगेटिव x एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस के एनक्लोज एरिया को अपन क्या बोलते हैं? थर्ड कोऑर्डिनेट। और नेगेटिव y एक्सिस और पॉजिटिव x एक्सिस के एनक्लोज एरिया को अपन क्या कहते हैं? फोर्थ कोऑर्डिनेट। वहाँ पे इन कोऑर्डिनेट्स का ऑर्डर क्या रहेगा? दोनों पॉजिटिव यानी फर्स्ट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या तो सेकंड होगा या फोर्थ होगा। तो अगर x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो सेकंड है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो फोर्थ है, और दोनों ही नेगेटिव है तो थर्ड कोऑर्डिनेट है, ठीक है। थर्ड कोऑर्डिनेट की डेफिनेशन क्या होती है? कि एरिया एनक्लोज्ड या वो पार्ट जो कि आपका नेगेटिव x एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज द हाउ द साइन स्कीम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स इज डिफाइंड। एंड मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। प्लॉटिंग द पॉइंट तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जैसे 2, 3 मार्क करना है तो आपको 2 डायरेक्शन मूव करना पड़ेगा, फिर 3 डायरेक्शन मूव करना पड़ेगा वर्टिकली, तो ये 2, 3 हो जाएगा। -3, 1 मार्क करना है तो पहले -3 पे जाओ x डायरेक्शन में, -3 तो ऐसे लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे, और फिर 1 यूनिट ऊपर जाना है तो ये 1 यूनिट पे पहुँच जाएंगे, तो ये -3, 1 आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि इस पॉइंट को अपन नेक्स्ट क्लास से लेना स्टार्ट करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस भी स्टार्ट करेंगे होपफुली। तो इतना आपका चैप्टर ख़त्म हुआ है यहाँ पे। ये थोड़ा बहुत थ्योरी बच रही है क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि ज़्यादा लोड आया आप पे। तो अब आप मेरे से आप मेरी तरफ से मतलब आपको परमिशन है कि आप एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ज़्यादा है नहीं, आई थिंक 2 या 3 एक्सरसाइज है और एक 2 क्वेश्चन ही हैं। आप खोल के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कितने आसान हैं। तो एक बार आज आप आपके लिए होमवर्क क्या है? आपके लिए होमवर्क ये है, आज की क्लास के लेक्चर के एंड के बाद और नेक्स्ट क्लास से पहले पहले, तो जब भी हमारी आज की क्लास जैसे आप देख लोगे, इसके होने के बाद नेक्स्ट क्लास से पहले पहले एनसीईआरटी आपसे जितनी हो पाती है, जितना आप एनसीईआरटी में टाइम स्पेंड कर सकते हो, जितना आप क्वेश्चन कर सकते हो उतना करिए। कोई डाउट आएगा तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, है ना, मुझसे हमेशा पूछ सकते हैं, कॉल करके, फ़ोन करके, कभी भी आप मुझसे पूछिए, आई विल ऑलवेज आंसर देम। ठीक है स्टूडेंट, तो होपफुली इतना आप करिए। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे इस चीज़ के ऊपर। टिल देन टेक केयर एंड बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर टुडेज़ लेक्चर। बाय।